राम राम प्यारे साथियों, मैं सुनील चौकंद आप सभी का स्वागत करता हूं भाई आज की एक नई वीडियो के साथ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे भाई हरियाणा सीईटी जो रिजल्ट आप लोगों का 12,000 पदों का जो रिजल्ट है, उन पदों के ऊपर आप लोगों का रिजल्ट उसको जारी करने का काम किया गया है। अब आप लोगों की जो ग्रुप सी की ज्वाइनिंग डेट है वो कब है और जो डीवी होगी वो कब होगी भाई आप लोगों की, इसके ऊपर जो एचएसएससी मेंबर साहब है उन्होंने क्या बयान दिया, इन चीज़ों के बारे में आप लोगों को इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल से बातें करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना और अपने टेलीग्राम चैनल है उस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करने का काम करना। जैसे ही आप लोगों का कोई भी ज्वाइनिंग से संबंधित नोटिस आएगा उस नोटिस को आप लोगों को सबसे पहले अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर दिखाने का काम किया जाएगा भाई। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं प्यारे साथियों क्या बताने का काम किया गया है। आखिरकार भाई हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने यानी कि एचएसएससी ने 12,000 पदों की जो पहली चयन सूची थी उसको जारी करने का काम किया गया है। 3 साल के अंदर भाई पहली चयन सूची जारी की गई है और इन 12,000 पदों में से भाई 10,233 बच्चों का अभी तक चयन करने का काम किया गया है। बाकी का चयन भाई 2.5 अंक का जो मसला है उस मसले के बाद उनका भी चयन है वो करने का काम किया जाएगा भाई। अब यहाँ पर आप लोगों को बताएंगे प्यारे साथियों आप लोगों की ज्वाइनिंग भाई। ज्वाइनिंग के निर्देश दे दिए गए हैं भाई। आप लोगों के जो दस्तावेज हैं उनकी जांच 2 महीनों के अंदर अंदर करने का काम है वो कर लिया जाएगा, चाहे ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो भाई। आप लोगों की एचएसएससी को फिक्र है डॉक्यूमेंट की, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ज्वाइनिंग चाहिए। वो ज्वाइनिंग आगामी 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर आप लोगों को देने का काम है वो पूरा कर लिया जाएगा। ये बातें यहाँ पर जो सचिव हैं संजीव कौशल साहब उन्होंने इस बात की जानकारी यहाँ पर दी है भाई। और क्या बातें हैं भाई, यहाँ पर देख सकते हैं भाई आप लोग कि फायर ऑपरेटर वाले बच्चे हैं वो बच्चे एचएसएससी के ऑफिस के बाहर हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो भाई क्या मसला था उनका वो भी आप लोगों को बताने का काम किया जाएगा भाई। 2108 टोटल पद थे फायर ऑपरेटर के और इसके अंदर से 3800 बच्चों ने आवेदन किया था। 3800 में से भाई 250 बच्चों ने इनकी परीक्षा दी थी और इस परीक्षा में से भाई 850 उम्मीदवारों को जॉब देने का काम किया गया। बाकी पद खाली हैं। खाली क्यों है और बच्चे क्यों गए वहां पर, यहाँ पर कंवलजीत सैनी साहब ने बताया कि भाई इन बच्चों ने जो अपने फार्म भरते टाइम या तो इन्होंने अपना जो प्रमाण पत्र है वो अपलोड नहीं किया या इनके फार्मों में और कोई दिक्कत थी, इस कारण इन बच्चों को जॉब नहीं दी गई भाई। ये कारण था और बच्चों की मांग है कि भाई अब हमारे प्रमाण पत्र या जो डॉक्यूमेंट की कमी है वो लेकर उनको पूरा किया जाए और हमको जॉब दी जाए। लेकिन कंवलजीत सैनी साहब ने ये बात स्पष्ट कर दी कि भाई जो डॉक्यूमेंट फार्म भरते टाइम आप लोगों ने लगाए हैं हमारे पास उनके अलावा कुछ नहीं होता, तो हम उसके हिसाब से ही आप लोगों को जॉब देने का काम है वो करते हैं भाई। एचएसएससी की भी बात सही है और बच्चों की भी बात सही है, तो ऐसे में अब एचएसएससी इन बच्चों को साफ मना कर चुकी है भाई। इसके अलावा जो आप लोगों के अभी चयनित उम्मीदवारों का चयन और इसके अलावा भाई कुछ मैंने यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी देखने को मिला कि भाई आप लोगों के जो आरक्षण है उस आरक्षण के अंदर भाई छेड़छाड़ की गई है, वो चीज़ें की गई हैं। यानी कि क्या सीईटी के ऊपर दोबारा से कोर्ट केस होगा क्या नहीं होगा, ये चीज़ें वहाँ पर बोलने का काम किया गया है कुछ टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनलों के ऊपर। ऐसा बच्चों के साथ भ्रम है वो मत फैलाओ। जिनका सिलेक्शन हो चुका है उनको नौकरी करने दो, उनके घर में खुशियों के लड्डू है वो बंटने दो भाई। ऐसी चीज़ें मत फैलाओ। और जिन बच्चों का यहाँ पर क्या बताया गया है कि भाई जो आरक्षण है या जो आरक्षित श्रेणी है उनके यहाँ पर बताने का काम किया गया है। इस पूरे के पूरे कॉलम के अंदर ये बातें सामने आई हैं कि भाई अगर आप मान के चलो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं और जब आप लोगों की परीक्षा हुई पहले टायर की तो उसके अंदर क्या बोला गया था कि भाई जो जर्नल है वो 50% नंबर और जो अन्य कैटेगरी हैं वो 40% के साथ पास होगा। यानी कि जैसे ही आप लोगों की परीक्षा हुई और उस परीक्षा में से मान के चलो भाई जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाला है उस बच्चे के 38 नंबर आए और वो 38 नंबर में ही पास हुआ, यानी कि वो जर्नल कैटेगरी को फॉलो नहीं कर सका, तो भाई उस बच्चे को ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ही नौकरी देने का काम किया गया है, चाहे अब उसके सेकंड पेपर में नंबर ज़्यादा ही क्यों ना आए हों। ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली हैं भाई। जैसे कि स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम था उस स्टाफ नर्स के एग्ज़ाम में ये चीज़ें देखने को मिली हैं कि भाई जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसकी लिस्ट ज़्यादा है जर्नल की कम है। तो भाई यहाँ पर ये बातें स्पष्ट बताने का काम किया गया है, चाहे आप एससी हो चाहे आप बीसी हो
यानी कि आप अगर उस टाइम पे जर्नल कैटेगरी को फॉलो नहीं कर सके तो आप लोगों को अब भी जर्नल कैटेगरी के अंदर नहीं डाला गया, चाहे आप लोगों के नंबर चाहे जर्नल कैटेगरी से अब ज़्यादा ही क्यों ना हो। ये चीज़ें यहाँ पर बताने का जो काम है वो किया गया है प्यारे साथियों। यानी कि अब आप सोच समझ सकते हैं कि यहाँ पर कोई किसी के आरक्षण के साथ छेड़खानी नहीं की गई है। किसी बच्चे को भ्रम है तो भाई आप एचएसएससी ऑफिस जाकर इन चीज़ों के बारे में अच्छे से पूछ सकते हैं। किसी की बुकाइयों में मत आना, कहीं कोर्ट केस ना कर देना, क्योंकि भर्तियां बड़ी मुश्किल से होती है। जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनके घर में खुशियां हैं, वो बनने दो भाई। और जिनके पहले टाइम पे भी भाई जर्नल कैटेगरी को फॉलो किया था और अब भी जर्नल कैटेगरी को फॉलो कर रहे हैं, तो भाई आप एचएसएससी के अंदर अपने डॉक्यूमेंटों को लेकर जाएं, वहां पर चेक करवाएं कि आपके डॉक्यूमेंटों में कोई कमी तो नहीं थी या आप लोगों की ओएमआर शीट के अंदर कोई कमी तो नहीं थी। तो इन चीज़ों के कारण हो सकता है शायद आप लोगों का नाम ना आया हो, लेकिन एचएसएससी ने अपना जो पल्ला है वो पल्ला झाड़ दिया है यहाँ पर एक स्टेटमेंट देकर भाई। ऐसी अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन और सब्सक्राइब करने का काम करना प्यारे साथियों। थैंक यू।